दिसंबर 1573 की ठंडी हवाओं में मेवाड़ से अकबर के लिए एक दूत भेजा गया। उसका मकसद था महाराणा प्रताप को किसी सुलह के लिए राजी करना, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। इसके बाद अकबर ने मेवाड़ के खिलाफ बड़े लेवल का कैंपेन प्लान करना शुरू कर दिया। 1574 का साल अकबर के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। काबुल में बगावत के हालात थे, जिनसे निपटने के लिए एक मजबूत मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत थी। वहीं राजपूताना में भी विद्रोह भड़क चुका था। जोधपुर के रावचंद्र सेन अपने भतीजे कल्ला के साथ विद्रोह शुरू किया। इस बगावत में महोबा के राव मेघरज और सरोही के सूरतान ने भी हिस्सा लिया। माना जाता है कि महाराणा प्रताप ने इन विद्रोही नेता का सपोर्ट किया होगा। ये विद्रोह राजपूताना के बड़े हिस्से में फैल गया, जिससे मुगल हुकूमत को काफी प्रेशर झेलना पड़ा। अकबर ने अपनी क्लासिक स्ट्रैटेजी अपनाई और विद्रोहियों को अलग अलग कर हराने की कोशिश की। सबसे पहले सोजत पर हमला किया गया, जो जोधपुर के साउथ ईस्ट में था। यहां कल्ला ने मुगलों के खिलाफ जोरदार फाइट की, लेकिन आखिर में सरेंडर करना पड़ा। हालांकि बाद में उसे माफ कर बहाल कर दिया गया। इसके बाद राव मेघरज पर हमला हुआ और उन्हें भी झुकना पड़ा। सिवाना का किला मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहा। रावचंद्र सेन ने यहां मोर्चा संभाला और मुगलों को रोकने में कामयाब रहे। दिसंबर 1574 में मुगल आर्मी को अजमेर लौटकर मदद मंगानी पड़ी, लेकिन नई आर्मी के आने के बाद भी कल्ला ने दोबारा विद्रोह कर दिया, जिससे सिवाना पर अटैक और डिले हो गया। उधर महाराणा प्रताप ने साउथ की पहाड़ियों में मुगलों को परेशान करना जारी रखा। उन्होंने चंद्रसेन के साथ मिलकर मुगलों पर छोटे छोटे हमले किए। नवंबर 57 में चंद्रसेन के साथ लड़ाई में मुगल कमांडर मारा गया। यह घटना महाराणा प्रताप के लिए एक बड़ा मौका साबित हुई। उन्होंने अपने हमलों को तेज कर दिया, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। आखिरकार अकबर को अपना फोकस महाराणा प्रताप पर करना पड़ा। मार्च साल 1576 में लंबे और कठिन संघर्ष के बाद सिवाना का किला मुगलों के कब्जे में आ गया। इसके बाद मुगलों का पूरा ध्यान महाराणा प्रताप पर केंद्रित हो गया। इन 2 सालों के दौरान महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के बाकी हिस्सों पर शासन किया और मुगलों के हमले से निपटने की तैयारी की। साल 1576 की शुरुआत में 17 फरवरी को अकबर फतेहपुर से अजमेर के लिए निकला और 18 मार्च को वहां पहुंचा। करीब 2 हफ्तों तक रणनीति पर चर्चा के बाद 3 अप्रैल को उसने कंवर मान सिंह को महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान का सेनापति नियुक्त किया। इस मुगल अभियान में प्रताप के विद्रोही भाई सगत सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई। सगत सिंह ने फैमिली वजहों के चलते मुगलों का साथ दिया। जब महाराणा प्रताप को मान सिंह की तैयारियों की खबर मिली, तो उन्होंने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने हर उस राजपूत योद्धा को बुलाया जो लड़ाई के लिए तैयार था। हालांकि अकबर की ताकत और प्रलोभनों के चलते कई संभावित सहयोगी पहले ही मुगलों का साथ दे चुके थे। फिर भी महाराणा प्रताप के सबसे वफादार सेनापति और सहयोगी उनके साथ डटे रहे। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 राजपूत योद्धाओं को तैयार किया, जिन्हें भीलों का भी समर्थन मिला। भील खुले मैदान में युद्ध लड़ने में उतने माहिर नहीं थे, लेकिन अपने हथियारों और गुरिल्ला युद्ध तकनीकों से दुश्मन को परेशान करने में बेहद कुशल थे। महाराणा प्रताप मान सिंह की आगे बढ़ने की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि मुगल सेना को पहाड़ों की तरफ खींचा जाए, क्योंकि वहां का दुर्गम भूगोल घात लगाकर हमले के लिए परफेक्ट था। प्रताप ने भीलों की मदद से पहाड़ी रास्तों को ब्लॉक करने और मुगलों पर अचानक हमला करने की प्लानिंग की। हालांकि प्रताप इस बात को लेकर सतर्क थे कि मुगल सेना उनके पहाड़ी गढ़ों तक न पहुंच पाए। वह जानते थे कि अगर मुगलों ने इन दुर्गम और बंजर इलाकों पर कब्जा कर लिया तो उन्हें हटाना बेहद मुश्किल होगा। मान सिंह का मेवाड़ पर हमला करना प्रताप के आत्मसम्मान को गहरा ठेस पहुंचा चुका था। उन्होंने मंडलगढ़ में मान सिंह पर हमला करने का मन लगभग बना लिया था, लेकिन मंडलगढ़ अजमेर के बहुत करीब था और वहां से मुगलों को तुरंत मदद मिल सकती थी। यह एक बड़ी रणनीतिक गलती होती और मेवाड़ की प्राकृतिक सुरक्षा का फायदा खत्म हो जाता। इस वजह से प्रताप ने और एक ज्यादा सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई। मान सिंह का मंडलगढ़ में 2 महीने तक रुकने का मकसद यही था कि वह प्रताप को खुले युद्ध के लिए उकसा सकें। लेकिन प्रताप ने अपनी सतर्कता बनाए रखी और मान सिंह को हल्दी घाटी के पास मोजेरा की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। इस बीच महाराणा प्रताप चुपचाप कुंभलगढ़ से खमनोर की तरफ बढ़े। उनकी मूवमेंट इतनी सीक्रेट थी कि मान सिंह को उनके पास होने की भनक तक नहीं लगी। एक शाम महाराणा प्रताप के गुप्तचरों ने खबर दी कि मान सिंह पास के इलाके में शिकार कर रहे हैं और उनके साथ सिर्फ 1000 सैनिक हैं।
एक रात के हमले का सुझाव दिया गया और योद्धा इस प्लान को लेकर लगभग सहमत हो गए थे। हालांकि विदा झाला, जो महाराणा प्रताप के वफादार सेनापति थे, ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने राजपूत योद्धाओं को उनके सम्मान और सिसोदिया राजवंश के आदर्शों की याद दिलाई। उन्होंने समझाया कि रात के समय हमला करना राजपूती शौर्य और सिद्धांतों के खिलाफ है। विदा झाला के इस फैसले ने मान सिंह को बचा लिया। इसके बाद मान सिंह अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी पहुंचा और युद्ध शुरू हो गया। जैसे युद्ध शुरू हुआ, राजपूतों की अग्रिम पंक्ति ने मुगलों पर जबरदस्त हमला किया। हल्दी घाटी की झाड़ियों और असमान जमीन ने राजपूतों को फायदा दिया। उनके लगातार हमलों ने मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि मिलकर भी मुगलों की सेना राजपूतों के आक्रामक और जंगली हमलों का सामना नहीं कर सकी। मुगल सेना का बायां हिस्सा राजपूतों के प्रचंड हमलों से टूट गया। महाराणा प्रताप, जो केंद्र का नेतृत्व कर रहे थे, घाटी से निकलकर गाजी खान की पोजीशन पर हमला कर बैठे। गाजी खान ने महाराणा प्रताप का सामना करने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप की तलवार के वार से घायल होकर भागने को मजबूर हो गए। इससे मुगल सेना के केंद्र में अफरा तफरी मच गई। बायां हिस्सा टूट चुका था और मुगल सेना पूरी तरह बिखरने लगी। जून की तपती गर्मी ने मुगलों की मुश्किलें और बढ़ा दी। युद्ध के मैदान से मुगल सेना के ज्यादातर सैनिक भाग खड़े हुए। कुछ तो 12 मील तक दौड़ते रहे। जो बच गए, उन्होंने केंद्र में शरण ली। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को वहीं केंद्रित कर दिया। उनकी मौजूदगी ने राजपूतों का हौसला और बढ़ा दिया। योद्धाओं ने अपनी तलवार और भालों से कुशलता से हमला जारी रखा और मुगल सेना को उनकी सीमा तक पीछे धकेल दिया। भील योद्धा भी मैदान में आए। भीलों ने पहाड़ियों से पत्थर फेंककर मुगलों पर हमला किया। राजपूत जीत के करीब थे। उनका जोश इस बात से और बढ़ गया कि मैदान में मान सिंह मौजूद था, जिन्हें राजपूत गद्दार मानते थे। लेकिन तभी युद्ध ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। रिजर्व में मौजूद मेहतर खान ने देखा कि मुगल सेना गिर रही है। उन्होंने तुरंत नगाड़े बजाकर अफवाह फैलाई कि अकबर खुद युद्ध भूमि पर पहुंच चुका है। इस चाल ने भागती हुई मुगल सेना को फिर से एकजुट कर दिया। सैनिकों को नई ऊर्जा मिली और युद्ध दोबारा तीव्र हो गया। मुगलों की बड़ी संख्या का असर साफ दिखने लगा। युद्ध हाथियों ने मुगल पंक्तियों में गहराई तक घुसकर अफरा तफरी मचा दी। मान सिंह, जो एक हाथी पर सवार था, डटकर मुकाबला करता रहा। महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर लड़ रहे थे। मान सिंह का सामना करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने मुगल पंक्तियों को चीरते हुए रास्ता बनाया। युद्ध के बीच वह आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां मान सिंह अपने हाथी पर खड़ा था। महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक ने एक बड़ी छलांग लगाई और मान सिंह के हाथी के सिर पर पहुंच गए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह पर वार किया, लेकिन मान सिंह समय रहते अपनी हौद में पीछे हट गया। इसी दौरान चेतक के पैर में भाला घुस गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने दुश्मन की पंक्तियों को चीरते हुए अपनी सेना की ओर वापसी की। इस मुश्किल घड़ी में महाराणा प्रताप के साथी माणा झाला उनकी सहायता के लिए दौड़े। महाराणा प्रताप का सिसोदिया ध्वज उन्हें दुश्मनों के लिए साफ लक्ष्य बना रहा था। इस खतरे को समझते हुए माणा झाला ने एक अनोखा बलिदान दिया। उन्होंने सिसोदिया ध्वज को थाम लिया और मुगल सेना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे महाराणा प्रताप को बचने और मेवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जारी रखने का मौका मिला। महाराणा प्रताप के सुरक्षित निकलने के बाद राजपूत सेना मोर्चा नहीं संभाल सकी और युद्ध भूमि से पीछे हट गई। हालांकि मान सिंह ने हल्दी घाटी की लड़ाई में विजय पाई, लेकिन उन्होंने महाराणा प्रताप का पीछा करने से परहेज किया। मुगल सेना अपने शिविर में आराम करने लगी, जबकि महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर भागते हुए नई चुनौती का सामना कर रहे थे। इस दौरान 2 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को पहचान लिया और उनका पीछा शुरू कर दिया। चेतक, जो बुरी तरह घायल और थका हुआ था, अपने स्वामी को नदी पार करा ले गया। यह नदी मुगल सैनिकों के लिए अस्थायी बाधा बन गई। जैसे ही महाराणा प्रताप आगे बढ़े, उन्होंने पीछे से एक आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो उनके भाई मुगल सैनिकों के साथ उनका पीछा कर रहे थे। इस दृश्य ने महाराणा प्रताप को झकझोर दिया। भाई के इस विश्वासघात को समझते ही महाराणा प्रताप चेतक से उतर गए और सामना करने के लिए तैयार हो गए। जब मुगल सैनिक पास पहुंचे तो अचानक सगत सिंह ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। यह दृश्य महाराणा प्रताप और मुगलों दोनों के लिए हैरान कर देने वाला था। जब महाराणा प्रताप को सगत सिंह के सच्चे इरादों का पता चला तो उन्होंने तुरंत उनका साथ दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर मुगल सैनिकों को हराया।
सगत सिंह ने महाराणा प्रताप से माफी मांगी। इस बीच चेतक थकावट और चोटों के कारण महाराणा प्रताप के पैरों के पास गिर गया और दम तोड़ दिया। सगत सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया, जिस पर सवार होकर महाराणा प्रताप सुरक्षित कोलियारी पहुंच गए। सगत सिंह हालांकि मुगल शिविर में लौट गए और बहाने बनाकर अपनी वफादारी का दिखावा किया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।